दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जैसा कि आपको पता है बॉलीवुड में कोरोना के बाद से मूवी जो है फ्लॉप पे फ्लॉप चल रही है। उससे पहले ही मूवी फ्लॉप चलती ही थी लेकिन उसको छुपा लिया जाता था। अब देखिए सोशल मीडिया का समय है ये और कोई भी झूठ छुपता नहीं है। कितना भी कॉर्पोरेट टिकट बुकिंग कराकर दिखा दे बॉलीवुड लेकिन उसका फ्लॉप ही होता है। लाल सिंह चड्ढा देखिए या फिर कितनी मूवी है, किसी की भाई किसी की जान देखिए, सलमान खान की टाइगर 3 देखिए, सब मूवी फ्लॉप हुई है। सिकंदर देखिए अभी 2025 में ही बीता, तो सभी मूवी उनका फ्लॉप गई है। वाईआरएफ यूनिवर्स का देखिए, स्पाई के नाम पर क्या ही कचरा पेश किया गया, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैलाया गया। वहाँ पे दिखाया गया कि आईएसआई के एजेंट और हमारे रॉ के एजेंट मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान को क्लीन चिट दिखाया गया। तो ये सारा जो है वाईआरएफ का स्पाई के नाम पर जो धांधली था, जो स्कैम था, वो सारा को कह सकते हैं उजागर करने के लिए धुरंधर आती है और उसको वो बताती है कि कैसा स्पाई यूनिवर्स मूवी बनना चाहिए। और धुरंधर ये दिखाती है कि ऐसी स्पाई बनती है मूवी। इसीलिए मूवी का जो है कलेक्शन भी आप देखें तो बम्फर हुआ है। 2025 की नहीं बल्कि 2026 की भी बड़ी मूवी है बनकर साबित हुई। अभी तक 2026 में कोई भी धुरंधर को टक्कर नहीं दे पाई है। आगे का बात मैं नहीं कह रहा हूँ लेकिन अभी तक का जो डाटा आया है उसके अनुसार अभी तक कोई भी धुरंधर को मात नहीं दे पाया, ऐसी कोई भी मूवी नहीं है। लेकिन हाँ, ये आपको देखना पड़ेगा कि जो वाईआरएफ यूनिवर्स है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा करती है। उसका कौन मूवी अब देखेगा, ये सवालिया निशान इस पे खड़ा होता है। और उसी के से जुड़ी हुई मैं एक अपडेट आपको दे दूं। अल्फा मूवी आने वाली थी, आपको पता है, एक कह सकते वुमेन का स्पाई मूवी होने वाला था ये, यानी कि महिलाओं का एक स्पाई मूवी होने वाला था ये। वाईआरएफ यूनिवर्स इसको प्रोड्यूस कर रही थी, यानी कि यशराज फिल्म्स इसको प्रोड्यूस कर रही थी। ये 2025 में दिसंबर में क्रिसमस में आने वाली थी। लेकिन आपको पता है जैसा कि धुरंधर 5 तारीख को आ गई, बॉलीवुड वाले ने ये गैस नहीं किया होगा कि धुरंधर इतना अच्छा चल जाएगी कि अभी तक उसका कलेक्शन हो रहा है। भाई 51-52 दिन हो चुका है इसको बॉक्स ऑफिस पे आए हुए, अभी तक बॉक्स ऑफिस पे वो लगा हुआ है। अब तक की बॉलीवुड की सबसे लंबी मूवी चलने वाली बॉक्स ऑफिस पे ये धुरंधर बन चुकी है। तो लगा होगा वाईआरएफ को कि ये ज़्यादा चलेगी नहीं, इसीलिए तो उसका रिलीज डेट क्रिसमस पे रखा था। लेकिन जब लगा वाईआरएफ को कि अब बचना मुश्किल है, अब जो है अल्फा मूवी को रिलीज करते हैं तो पिट जाएगी। आपको पता ही है वार 2 में इसका कुछ सीक्वेंस हमको देखने को मिला था। इसका टीजर भी आया था वार 2 में ही। वार 2 वाईआरएफ का फ्लॉप हुआ और आपको पता ही है टाइगर भी फ्लॉप ही हुआ, टाइगर 3। उसका बाद पठान देख लीजिए क्या प्रोपेगेंडा है। तो ये सब प्रोपेगेंडा जो है वाईआरएफ चला रही थी। लेकिन हाँ, अब देखना होगा पब्लिक को कि अब ये क्या मूवी परोस रहे हैं, क्योंकि पब्लिक भी अब भाई स्मार्ट हो चुकी है। धुरंधर देख ली है तो वो अब तो ये मूवी देखेगी तो इसको तो हटा मतलब बकवासी बोलेगी ना। इसको कौन पब्लिक देखेगा जो धुरंधर को देख लिया है? कोई पब्लिक नहीं देखेगा। तो इसलिए इनके लिए एक चिंता का विषय है और इसलिए इन्होंने मूवी रिलीज डेट जो है इसका पोस्टपोन भी किया कुछ मूवी में बदलाव करने के लिए। लेकिन कितना ही बदलाव कर ले, मैं आज आपको लिख कर देने को तैयार हूँ। अल्फा मूवी जब भी आती है, ऐसे तो कहा जा रहा है 17 अप्रैल 2026 को आएगी, लेकिन जब भी आए 17 अप्रैल या 2027 में कभी भी आए, ये मूवी फ्लॉप ही होगी। आप ये चीज़ नोट करके रख लीजिए, ये मूवी फ्लॉप होने वाली है। इसका देखिए अनाउंसमेंट हुआ था शायद से 2023 में, 2024 में इसका बनना स्टार्ट हुआ मूवी का। फिर 2025 में अगस्त के महीने में ये मूवी बनकर तैयार हो गई थी। अगस्त के महीने में ध्यान रखिएगा, अगस्त के महीने में मूवी बनकर तैयार हो गई और आज जो है 4-5 महीना हो गया मूवी को बने हुए, लेकिन मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। क्योंकि धुरंधर के डर की वजह से मूवी रिलीज नहीं हुई है, क्योंकि रिलीज तो जो है जो ये क्रिसमस पे ही होने वाली थी, लेकिन धुरंधर के डर से ये रिलीज नहीं हुई। बाकी कुछ मूवी थी बीच में तो वो उससे भी ये मूवी रिलीज नहीं हुई थी। लेकिन देखिए इसमें स्टार कास्ट को मैं आपको बता दूं, ऋतिक रोशन होने वाला है एजेंट कबीर, जो कि वार 2 में हमें देखने को मिला था या फिर वार में। आलिया भट्ट और बॉबी देओल, अनिल कपूर और सरवड़ी। आलिया भट्ट और सरवड़ी जो है ये स्पाई होने वाली है, ये दोनों। और इसका जो रिलीज डेट है 17 अप्रैल 2026 को है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और वाईआरएफ यूनिवर्स जो है जितना भी मूवी बनाई है वो फ्लॉप ही बनाई है और अभी तक का इसका रिकॉर्ड देख लीजिए, स्पाई के नाम पर क्या ही कचरा ये पेश की है। जैसा कि इसका शूटिंग लोकेशन बताया जा रहा है, कश्मीर में इसका शूटिंग किया गया है, सोनमार्ग में, पहलगाम में, श्रीनगर में, मुंबई में और कनाडा आइसलैंड में भी इस मूवी का शूट किया गया है। कुछ सीन जो है बताया जा रहा है जैसा कि रिपोर्ट के अनुसार। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं शिव रवेली हैं, शिव रवेली करके उनका नाम है, डायरेक्टर हैं। पहली बार कोई मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं। ऐसे तो वो वेब सीरीज डायरेक्ट कर चुके हैं, ये आप सोनी लिव पर जाकर देख सकते हैं। ये जो है G5 पर जाकर देख सकते हैं।
द रेलवे मैन 2023 में आई थी। इन डायरेक्टर का ये मूवी था। अब वेब सीरीज, अब मूवी पहली बार ये बना रहे हैं, अब पता नहीं कैसा मूवी बनेगा, लेकिन क्रिसमस पे इसका रिलीज डेट रखा गया तो उसको तो पोस्टपोन कर दिया गया। अब देखिए 17 अप्रैल 2026 को आती है या फिर क्या, लेकिन इसका जो टीजर है वो आपको इसी जनवरी के मंथ में लास्ट तक देखने को मिलेगा। अभी आज जनवरी जो है 24 तारीख हो चुका है, एक हफ्ता, आप देखिए एक हफ्ता का समय बचा है इस जनवरी में, तो इसी के बीच में इसका आप टीजर आते हुए देखेंगे, तो टीजर से पता चल ही जाएगा कि मूवी क्या ही है। हालांकि टीजर में देखने को कुछ मिलता है, मूवी में होता है कुछ और। बॉलीवुड से उम्मीद तो कम ही है, एटलीस्ट ऐसी प्रोडक्शन कंपनी से तो उम्मीद कम है। जो YRF हो गई आपकी, अभी धर्मा प्रोडक्शन हो गई, अभी ही फ्लॉप उसका हुआ है 2-3 मूवी, अगले साल में भी फ्लॉप हुआ है, और इस साल में लगता है नहीं आया, लेकिन अगले साल में ही फ्लॉप हुआ, दिसंबर के महीने में ही। और आपकी एक और हो गई मैडॉक्स वाली, ये भी मैडॉक्स जो है ये भी 2-3 मूवी फ्लॉप दे चुकी है, 21 परम सुंदरी, तो ये मैडॉक्स भी अब उसी कैटेगरी में है। तो ये सारी जो प्रोडक्शन कंपनी है, अगर ये आती है किसी मूवी को लेकर तो ज़रा भी विश्वास मत करिए, क्योंकि ये मूवी फ्लॉप ही होगी। हाँ, इस प्रोडक्शन कंपनी से अगर कोई अच्छे डायरेक्टर जुड़ते हैं, जैसे कि आदित्य धार जैसे डायरेक्टर जुड़ते हैं, तो आप मान के चलिए कि मूवी अच्छी होगी। अगर इस प्रोडक्शन कंपनी से कोई अच्छे डायरेक्टर नहीं जुड़ते हैं, ये प्रोडक्शन कंपनी किसी मूवी को बना रही है, तो प्रोपेगेंडा होगी, या फिर आप मानकर चलिए पहले से वो फ्लॉप होने वाली है। 100% नहीं, 2000% फ्लॉप होगी। और ये मूवी जो है अल्फ़ा, ये फ्लॉप होगी, अल्फ़ा का फल्फा निकल जाएगा। ये मूवी देखिए फ्लॉप होने वाली है, ये आप मार्क करके रख लीजिएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।